गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, दिस इज एस्कर। वेलकम टू न्यू वीडियो। आज का वीडियोस में मैं शो करूंगा आपको कि कैसे मैं एवरीडे इंट्राडे में मेरा क्या स्ट्रैटेजीज रहता है, क्या माइंडसेट रहता है, कैसे मैं एनालिसिस करता हूँ और होल डे मैं कैसे ट्रेड करता हूँ। अगर मैं आपको मेरा टेलीग्राम चैनल दिखाऊंगा तो मेरे पास बहुत सारे ये सवाल आता है कि मैं कैसे इतना सारा ट्रेड लेता हूँ और मैनेज करता हूँ और क्या इसके पीछे लॉजिक है। आप देख सकते हैं कि ये मेरा पोजीशंस है एक दिन का, तो मैं यहाँ पर पोजीशंस देते रहता हूँ। हर रोज़ तो नहीं मैं देता हूँ, पर मैं देते रहता हूँ टाइम टू टाइम कि मैं क्या पोजीशंस ले रहा हूँ, क्या मेरा व्यूज़ है। और सब देखते कि मैं बहुत सारे पोजीशंस में मैं उसको पूरा एक बार में मैं मार्जिन को मेरा यूटिलाइज़ नहीं करता हूँ। मैं उसको डिवाइड करते करते करता हूँ और क्या मेरा स्ट्रेटजी रहता है, कैसे प्लानिंग रहता है, कैसे मैं इसको मैनेज करता हूँ। आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइक प्राइस में मैं एंट्री किया हूँ। तो ये मैं आपको शो करूँगा। पैम मैं थोड़ा बेसिक से जाऊँगा और मैं बोलूँगा ये आप प्रैक्टिस कीजिए। विद प्रैक्टिस यू कैन ऑल्सो लर्न दिस। और मैं कुछ दिन से वीडियो नहीं कर पा रहा था बिकॉज ऑफ आई हैड अ ट्रेमेंडस एक्सीडेंट मेरे दोस्त के साथ। दोनों हम लोग हॉस्पिटलाइज थे और कोई दोस्त नहीं था हम लोगों का। एक ड्रंकन ड्राइवर आके हम लोगों को एक्सीडेंट किया और उसके बाद पुलिस केस फेस भी हुआ था। तो दैट इज़ वाई दैट वी आई कुडंट अपलोड वीडियोज़। बट अभी फ़िलहाल ठीक हूँ, बैक टू वर्क अगेन। और हम लोग ऑलमोस्ट वी कुड हैव एनीथिंग माइट हैपन क्योंकि इतना सीवियर एक्सीडेंट था। फिर भी हम लोग आई एम वेरी हैप्पी कि हम वी आर बैक अगेन और आप लोगों ने बहुत मुझे सपोर्ट किया। तो थैंक यू फॉर दैट। और अभी मैं जो दिखाऊंगा पहले दिखा देता हूँ। मेरा आज का दिन में ऑलमोस्ट 18,000 का प्रॉफिट है। ये ऑलमोस्ट 40-45,000 था आज के दिन में, बट मार्क टू मार्केट में लास्ट में जो मार्केट में व्यूज़ आया, जब मार्केट में ये जो मूव आया 1 बजे के बाद एक मूव था आज मार्केट में, ये वाला कैंडल वन यहाँ पर मेरा काफ़ी प्रॉफिट निकालना पड़ा। उसके बाद इमीडिएट एक 150 में एक रेड कैंडल बना, इसमें भी मेरा काफ़ी प्रॉफिट निकल गया। फाइन इनफ, बट आई फिनिश्ड अप विथ एटलीस्ट ग्रीन, फाइन इनफ। तो आज इस बार मंथ में मेरा कैसा चल रहा है फ्यूचर एंड ऑप्शंस, मैं वो भी शो कर देता हूँ आपको। पीएनएल में जाता हूँ मैं और जून का मंथ इक्विटी में मैं कोई ट्रेड लिया नहीं हूँ। आज थोड़ा मैं प्रॉफिट बुक किया हूँ। आज ऑलमोस्ट मेरा 6 लाख का प्रॉफिट यहाँ पे पड़ा हुआ है इक्विटी में। और मेरा फ्यूचर एंड ऑप्शंस में 1 लाख आ चुका है। ऑलमोस्ट 16,000 का चार्जेस है और अभी आज का 20,000 रुपये और भी इसको आप ऐड कर लीजिए ऑलमोस्ट, देन इट विल कम अराउंड 1 लाख 18,000 एंड 1 लाख 17-18,000 मेरा प्रॉफिट एंड लॉसेस स्टेटमेंट है। उसमें देखिए मेरा पहला 2 दिन में ही ऑलमोस्ट 22,000 लॉस और इस दिन 83,000 लॉस। मेरा पहले 2 दिन में ही ऑलमोस्ट 1,10,20,000 निकल गया था। ये इलेक्शन डे था, उसमें काफ़ी भयंकर मूव था। तो उसके बाद मैंने हर रोज़ ट्रेड किया एंड आई कवर्ड अप ऑलमोस्ट ऑल अगेन एंड मैं फिर से प्रॉफिट एंड में हूँ। तो मैं कैसे मैनेज करता हूँ, मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो चुका है फिर भी कैसे मैनेज करता हूँ वही मैं सिखाऊंगा आज के वीडियोज़ में। आई होप दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। तो मैं एक दिन कंसोलिडेशन वाला डे भी दिखाता हूँ और मैं जिस दिन बहुत ज़्यादा मूव रहता है उसको भी मैं शो करता हूँ। तो चलिए, मैं 18 को चूज़ कर लिया हूँ। 18 में मैं एक ऑप्शन यहाँ पर सिमुलेटर है, यहाँ पर मैं शो करूँगा कि कैसे मैं इसको मैनेज करता हूँ। तो पहले बात तो यह है कि मैं पहले मॉर्निंग में एंट्री मारने के पहले 9:20 में मैं एंट्री मारता हूँ ऑलमोस्ट अराउंड। और उसके पहले मैं देख लेता हूँ कि एग्जैक्टली क्या मार्केट सिनेरियो है। और प्रीवियस डे में मेरे को मैं देख लेता हूँ कि सपोर्ट क्या बना हुआ है। तो यहाँ पर क्लियरली एक सपोर्ट दिख रहा है कि 23,350 इज़ ऑलमोस्ट अ गुड सपोर्ट फॉर दैट डे। और ऊपर साइड में कोई ज़्यादा रेजिस्टेंस तो आपको मिलेगा नहीं क्योंकि मार्केट हायर हायर हाई बना रहा था। तो यहाँ पर मैं ऑलमोस्ट 23,650 में मैं एंट्री करूँगा। मैं ऑलमोस्ट 0.25 0.30 डेल्टा के अंदर ही मैं मूव करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं ऑप्शन चेन में चला जाऊँगा उस दिन का, देन यू आर गोइंग टू सी दैट मैं 0.3 डेल्टा का देखता हूँ ऑलमोस्ट। ये वाला 0.27, ये मैं इसमें एंट्री कर सकता हूँ। मैं 5 लॉट्स के साथ आपको शो करता हूँ विच विल बी कॉस्टिंग अराउंड 2-2.5 लाख का मार्जिन चाहिए। तो यहाँ पर मैं चला जाता हूँ, इसमें मैं 40 रुपये यहाँ पर लेता हूँ और यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 0.25 डेल्टा का। यहाँ पर देखिए 48 रुपीज़ और ये 33 रुपीज़, तो 48 रुपीज़ गुड टू गो। और वो ऑलमोस्ट मेरा जो प्राइस पॉइंट था 23,350-650 वहीं पर बैठा हुआ है जो मैंने मार्क किया है। देखिए 23,650 में और ये 23, मतलब मेरा
सेफ डिस्टेंस में मैं यहाँ पर एंट्री किया हूँ। तो इसमें ऑलमोस्ट मेरा उस दिन का प्रॉफिट हो सकता है 12,000 रुपये, ऑलमोस्ट 12,000 मैक्सिमम प्रॉफिट है, जो ऑलमोस्ट कैपिटल का 2% निकल के आता है ऑलमोस्ट। यस आई थिंक या मैं इससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेता हूँ ज़्यादा, तो मैं मेरा 2% मैक्सिमम प्रॉफिट ही रहता है, 2-2.5%। तो उसी से मैं जनरली मैनेज करने का कोशिश करता हूँ। कभी कभी मैं रिस्क ऑन भी करता हूँ, थोड़ा रिस्क ऑन अन रिस्क ऑफ, ये भी स्ट्रेटजीज है, मैं वो बताता हूँ आपको कैसे मैं मैनेज करता हूँ एग्जैक्टली। यहाँ पर 5 लॉट्स मैं किया नहीं हूँ, इसलिए इसको पे ऑफ ग्राफ ऐसे दिखा रहा है। तो लेट मी चेंज इट एंड अगेन मैं यहाँ पर 5 लॉट्स का कॉल में आ जाता हूँ। ये वाला 5 लॉट्स, ओके फाइन। तो ये दिस कम्स अराउंड 22,000। ओके, 2 लाख का ये ऑलमोस्ट 22,000 रुपये का मैक्स प्रॉफिट है, विच इज़ टर्न आउट टू बी ऑलमोस्ट, अगर 2 लाख का कैपिटल है तो इसमें ऑलमोस्ट 10% निकल के आता है। बट मैं आई स्टिक टू, मैं अगर 2% आ गया तो आई कुड हैव बुक माई प्रॉफिट एंड गेट आउट ऑफ दिस ट्रेड। सो लेट्स सी। तो यहाँ पर मैं 2%, मैं यहाँ पर आप ये मैक्स प्रॉफिट देख के आप ये मत सोच लीजिए कि ये हमेशा ये आएगा। तो इट नॉट डिपेंडिंग, और आज के दिन में तो ये कभी भी नहीं आ सकता है, क्योंकि ये रिस्क लेने के लिए आपको बहुत ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा, उतना रिस्क मैं लेता नहीं हूँ। सो लेट्स सी। तो चलिए मैं 5 मिनट्स करके आपको शो करता हूँ। तो पहले 5 मिनट्स में मैं देखूंगा, और अच्छा मेरा सिंपल स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी का जो मेन कॉन्सेप्ट होगा, जो मेरा मेन आइडिया होगा, वो ये है कि कोई भी एलटीपी में जो मैं लास्ट ट्रेड प्राइस में एंट्री कर रहा हूँ, उसका 50% एनहेंस होने तक मैं उसको एडजस्टमेंट करूंगा। जब तक 50% एडजस्ट वो बढ़ता नहीं है, तब तक मैं कोई एडजस्टमेंट नहीं करता हूँ। मतलब ये 40 का है, अगर 40 का 50% मतलब 60, जब भी ये 60 जाएगा तब मैं इसमें एंट्री, इसको मैं एडजस्ट करूंगा। ये भी 50 है ऑलमोस्ट, तो 75 तक मैं इसका एडजस्ट करूंगा, और उसके ऊपर मैं आपको बोलूँगा, अगर आप 60 में एडजस्टमेंट करेंगे तो आप उसके ऊपर 70 में एक स्टॉप लॉस लगा के रखिए, क्योंकि आप नए काम करेंगे। स्टॉप लॉस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कभी भी कोई स्पाइक्स आ जाता है तो वो स्टॉप लॉस आपको बचाएगा। आप कभी भी नेकेड मत करिए, नेकेड तब तक मत करिए जब तक आप बहुत प्रोफेशनल ना हो जाए। तो मैं तो उतना यूज़ नहीं करता हूँ, कभी कभी नेकेड छोड़ता हूँ मैं, बट हाँ स्टॉप लॉस लेके चलता हूँ। अभी तो फिलहाल चल रहा हूँ, क्योंकि अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा अच्छा स्पाइक्स आ जाता है, तो दैट वुड हैव हिट टू अ बिग लॉस। तो उसमें मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, आप जहाँ पर आप एडजस्टमेंट करेंगे उसके ऊपर आप थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस रख के एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए। मतलब यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 350 में, 40 के ऊपर 70 में, और यहाँ पर 50 में है तो 90 में आप लगा सकते हैं स्टॉप लॉस। तो चलिए अभी मैं देखूंगा 5 मिनट्स में मैं ट्विक करता हूँ। 5 मिनट्स के बाद ये प्राइसेस देखिए, ऑलमोस्ट मेरा रेंज में, मैं कोई एडजस्टमेंट नहीं करूँगा। प्रॉफिट है 237 रुपीज़, मैं देख करते रहता हूँ। अभी 39.49, सिर्फ एल टी पी आप देखते रहिए, और मार्केट में क्या मूव है उसमें मैं देख करूँगा। अभी भी 812 का प्रॉफिट आ गया। यहाँ पर देखिए मूव आया है, इट्स अराउंड 60 रुपीज़, बट इट्स नॉट इन माई रेंज। मैं बताया हूँ ये मैं 75 तक मैं कुछ नहीं करूँगा। तो फिर भी मैं अभी मैं देखूँगा। देखिए अभी तक 66 आ गया, अभी भी मेरा ऑलमोस्ट 50 रुपीज़ का है, तो 75 तक, मैं 70 तक देख लूँगा। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आया तो ठीक है, अभी 17 लॉसेस है। अगर मैं यहाँ पर एडजस्ट नहीं करूँगा अभी तक, बट अगर ये हिट कर गया, अभी भी हिट नहीं किया है, अभी भी हिट नहीं किया है, अभी फिर से नीचे आ रहा है, दैट इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आज अभी अगर बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट जाएंगे आप, मैं 50% क्यों कर रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज जनरेट कीजिए, और अगर कम कैपिटल में करेंगे तो आपको इतना मार्क टू मार्केट लेना पड़ेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट में चले जाएंगे तो इवन आफ्टर यू आर डूइंग गुड, आपका ब्रोकरेज खा लेगा आपका पैसा। तो इसलिए मैं उतना नहीं जाता हूँ। यहाँ पर 69 आ गया ऑलमोस्ट, स्टिल आई सी, फिर से 62, 57, देखिए मार्केट फिर नीचे आ गया। दैट इज़ व्हाट आई आर टॉकिंग अबाउट। मैं नहीं जानता हूँ इस बिटवीन, मैं 5 मिनट्स का स्किप कर रहा हूँ, हो सकता है 1 मिनट में यहाँ पर कोई स्पाइक्स ले लिया था, तो वो तो मैं नहीं बोल सकता आपको, बट अगर वो असर लेगा तो आपको स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा एट दैट टाइम, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस हमेशा रहेगा। और अगर नहीं लिया तो आप इसको छोड़ सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल इट इज़ गोइंग टू बी ऑन दैट रेंज व्हेन यू आर रेडी टू एडजस्ट। तो चलिए अभी भी फिर से देखिए मेरा प्रॉफिट आ गया, ऑलमोस्ट कंसल्टेशन चल रहा है। तो
₹3,900 ऑलमोस्ट आ चुका है, मतलब 1% के ऊपर ही आ चुका है। अभी भी 47 रुपीज़ 28 46 आज का दिन यहाँ पर मुझे नहीं लगता है बहुत ज़्यादा मुश्किल देगा, क्योंकि मैं देख ही लिया हूँ कंसोलिडेशन हो रहा है। हाँ, तो इनिशियल कुछ मूव था, बट वो मेरा रेंज में नहीं, मतलब मेरा माइंडसेट है, जो मेरा रूल है उसके ऊपर वो रूल के एडजस्टमेंट रूल में नहीं आया, इसलिए मैंने एडजस्टमेंट नहीं किया। और अभी मैं इसको 12 बज गया है ऑलमोस्ट, एंड इट इज़ गोइंग गुड। मैं शो करते रहता हूँ, अभी भी बहुत अच्छा पैसा आ चुका है। 41। तो इस पे ज़्यादा एडजस्टमेंट मेरे को करना नहीं पड़ा, एंड इट गेव मी आ गुड मनी अराउंड। देखिए, आप इट डिपेंड्स ऑन यू वेदर यू वांट टू गो ऑन। ₹6,600 आ चुका है, विच टर्न आउट टू बी ऑलमोस्ट 2-3% आ चुका है। तो आप यहाँ से आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। ओके, मेरे ख्याल से अगर मैं रहता हूँ तो मैं 2 से 3%, अगर किसी दिन आ गया तो मैं उसके बाद रहता नहीं हूँ मार्केट में। 3% इज़ अ वेरी गुड रिटर्न कंसिडरिंग वन डे। तो यहाँ पर शो करने के लिए मैं आपको शो कर सकता हूँ, बट मैं यहाँ पर निकल जाता, इसके पहले ही शायद निकल जाता, 2% या 2.5% में मैं स्क्वायर ऑफ कर देता, मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स। ओके, चलिए फिर भी मैं आपको शो करता हूँ। इस दिन कितना आया मैं नहीं जानता हूँ एग्जैक्टली। 3 बज गया है ऑलमोस्ट, एंड इट टर्न आउट टू बी अ गुड डे, एंड लास्ट में दैट कम्स अराउंड थोड़ा बहुत कम होके यहाँ पर मेरा ख़त्म हुआ। और उस दिन कोई एडजस्टमेंट नहीं था, क्योंकि मार्केट ने ऑलमोस्ट सारा दिन कंसोलिडेशन किया। दैट इज़ वाई यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। अभी मैं थोड़ा प्रॉब्लमेटिक डे दिखाता हूँ, जिसमें थोड़ा इधर उधर हुआ मार्केट। चलिए इस दिन देख लेता हूँ मैं। इस दिन मार्केट में काफ़ी हलचल था, जैसा कि 10 जून में। आई थिंक उससे बेहतर तरीका होगा अगर हम लोग ये वाला डे करते हैं। चलिए, इसका ओपनिंग कहाँ पर था? 7 जून का। 7 जून का पूरा मार्केट डायरेक्शनल था। देखिए, 7 जून में कंप्लीट मार्केट एक डायरेक्शनल हो गया। ये लॉस डे होना चाहिए न्यूट्रल में, बट मैं कोशिश करूँगा इसको भी कैसे मैनेज किया जा सकता है। और अगर आप इस डे में भी एग्जिट कर सकते हैं, देखिए ये कंप्लीटली मतलब डिफ़िकल्ट डे है मैनेज करना एज ए न्यू, मतलब पोजीशन एज ए कंसोलिडेशन, या एज ए रेंज बाउंड मार्केट ट्रेडर होते। अगर आप रेंज बाउंड ट्रेडर है तो ये डे आपका लॉस डे कंसिडर होता है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपको शो करने के लिए कैसे मैं मैनेज करता हूँ मेरा पोजीशन। तो लेट्स गो ऑन टू दैट। ये है ऑलमोस्ट 7 जून वाला। चलिए, 7 जून फ्राइडे के दिन, एंड टाइम वुड बी अगेन 9:15। तो वहाँ पर भी मैं ज़्यादा सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं सिर्फ 0.3 डेल्टा मैं देख लेता हूँ। ऑलमोस्ट इस दिन मैं 120 का मिल रहा है ऑलमोस्ट, क्योंकि ये आई थिंक फ्राइडे या ऐसा कुछ दिन है, इसलिए ज़्यादा प्रीमियम मिल रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे एंट्री करूँगा, ₹120 का एंट्री मैं करूँगा। और इधर में भी ऑलमोस्ट यहाँ पर मैं एंट्री करता हूँ। अच्छा, शायद मैंने एक लॉट के साथ कर दिया फिर से। कैन आई चेंज इट? नो, मैं चेंज नहीं कर सकता। फिर से मैं इसको सही कर देता हूँ 5 लॉट्स के साथ। 0.3 वाला। अच्छा, यहाँ पर 5 लॉट्स 121 का मिल रहा है हमको, इसको सेल कर देते हैं। और यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 100, यहाँ पर मैं सेल कर देता हूँ, ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, 5 लॉट्स का। तो मेरे को बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल रहा है 61,300, बट ये एक्सपायरी को मिल रहा है 7 तारीख। मेरे को लगता नहीं है कि 7 तारीख कौन सा डेट है। लेट मी सी दैट ऑल्सो।
7 तारीख था फ्राइडे, सही बताया मैंने, इसलिए इतना अच्छा प्रीमियम है। चलिए, तो अभी मैं इसको में इतना बहुत बहुत बड़ा मूव आएगा और मूव को मैं कंट्रोल करने का कोशिश करूँगा। कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं? ऑन ये एडवर्स डे, जिस दिन आपका प्रॉफिट नहीं आएगा उस दिन भी आप कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं? चलिए देखता हूँ मैं। देखिए, ऑलमोस्ट मेरा लॉस आ गया पहले ही, क्योंकि मार्केट ने एक बड़ा मूव दिया। बट मेरा मैं आपको बताया था कि अगर 120 का डबल मतलब 240 ऑलमोस्ट होगा। हाँ, तो यहाँ पर मेरा 240 का 50% अगर मैं ऐसे लेके चलता हूँ, मैं वो रेंज अगर रहता है मतलब 180 तक मैं यहाँ पर रुक सकता हूँ, तो मैं रुकूंगा। ओके, जब तक 180 नहीं आ रहा है आई विल स्टॉप। 171 आ चुका है, काफ़ी अच्छा लॉसेस आ चुका है अभी तक। हाँ, तो मैं फिर से नीचे आ रहा है 170, 68, 61, 57, 175 आ चुका है। सो मैं अभी यहाँ पर एडजस्ट करूँगा। क्या एडजस्ट करूँगा? मैं पुट साइड को बुक कर दूँगा। जो मेरा 22,300 है, यहाँ पर मेरा जो प्रॉफिट है इसको मैं बुक करूँगा और मैं इसका नज़दीक वाला सेल करूँगा। तो यहाँ पर मैं बुक कर लिया इसको, एंड मैं फिर से 175 का पुट साइड में देखूँगा क्या मिल रहा है मेरे को 175 पैसे का। तो 167 का मेरे को ये मिल रहा है। एकदम नज़दीक मत चले जाइए या ज़्यादा भी मत चले जाइए। आप 156 भी से कर सकते हो, 160 मैं 156 कर देता हूँ 5 लॉट्स के अगेन। नज़दीक सेम वाला अभी मेरे को यहाँ पर आइडिया क्या है? सिंपल सा आइडिया है कि ये 175 चला गया है। अभी मेरे को इसमें भी कुछ प्रीमियम चाहिए जो इसको बैक कर सके, वरना आप ये अगर मूव और बड़ा करेगा तो आपका बहुत बड़ा लॉस आएगा। तो अभी मैं यहाँ पर बुक कर दिया हूँ और ये अच्छा पुट में मेरा ऑलमोस्ट 121 है, 123 से 170 चला गया। यहाँ पर मेरा ऑलमोस्ट अभी मैं प्रॉफिट में खड़ा हूँ इतना का। अब मैं यहाँ पर फिर से बुक कर दिया हूँ 5 में। चलिए, ये दिन क्यों मेरा लॉस है? अच्छा, यहाँ पर एक आईवी स्टेटमेंट भी है। इस दिन मैं ट्रेड कर रहा था, मैं जानता हूँ इसमें क्या हुआ था, बहुत अच्छा आईवी क्रश हुआ था। इसलिए क्या हुआ देखिए, यहाँ पर 123 175 तो गया हुआ है। हाँ, बट ये भी 121 से 93 हो चुका है। मतलब इसमें भी आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। 93 में मैं बुक किया तो अच्छा माइनस, इसलिए मैं तो क्या हुआ एग्जैक्टली, ओके -5700 यहाँ पर मैं गलत हो गया था कुछ। 93 में एलटीपी था, सॉरी। तो ये एग्जिट प्राइस 93 में ही होगा। तो यहाँ पर मेरा अभी -5700 लॉस चल रहा है। मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया पोजीशन। अभी मैं फिर से देखता हूँ क्या होता है। मार्केट फिर से लॉस ही देगा यहाँ ज़रूर, क्योंकि अब मेरा कॉल साइड फिर से ब्लीड कर रहा है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा अभी, जब मैं जो मेरा यहाँ पर मेरा 123 में एंट्री प्राइस है, इसका ऑलमोस्ट 180 होगा मेरा एडजस्टमेंट, तो ऑलरेडी मैंने कर दिया है। अभी अगर इसके ऊपर 200 में चला जाएगा तो मैं यहाँ पर मैं ये साइड को काट दूंगा अभी। ओके, कॉल साइड को मैं काट दूंगा। यही मेरा स्ट्रैटेजी का कॉन्सेप्ट है। पहले आप एडजस्टमेंट कीजिए 50% में, 50% के बाद भी अगर वो ब्लीड कर रहा है देन यू कट दैट, और ये रिस्क ऑफ करिए आप। यहाँ पर मैं रिस्क ऑन किया, मेरा प्रॉफिट मैंने बढ़ा दिया है, मैक्स प्रॉफिट। अभी मैं क्या करूँगा, इसके बाद अगर ये और भी ब्लीड करेगा तब मैं इसका लॉस काटूंगा धीरे धीरे। ओके, तो चलिए मैं देखता हूँ कितना होता है। 166 नो प्रॉब्लम, 164 एक ही जैसा प्रीमियम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा। 176, अब देखिए 199 हो गया। अभी मैं इसमें और रह नहीं सकता। अभी मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं बुक करूँगा विद दैट प्राइस, और सिमिलर 130 का जो है उसको मैं फिर बेचूंगा कॉल में। तो यहाँ पर कॉल में ऑलमोस्ट मेरा 124 है, ये वाला मैं बेचूंगा। मेरा 5,000 का फिर से लॉस है। देखिए इतना मूव हो गया फिर भी मैं मैनेज कर रहा हूँ अपना लॉस को। ओके, फिर से चलिए, फिर से मैं देखता हूँ। कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। 11 बज चुका है, मेरा लॉस वहीं पर घूम रहा है। फिर से देखिए यहाँ पर 156 118 हुआ, ये 124 का फिर से 50% मैं देखूंगा। 50% मतलब ऑलमोस्ट अराउंड
आपका अगेन 180, तो अभी तक आया नहीं है। तो क्योंकि अब ऑलरेडी आपका 7,000 पहुंच गया है। एक चीज़ समझिए आप, अभी आपको समझना पड़ेगा कितना आप रिस्क एपेटाइट लेके चल रहे हैं। अगर आप हर रोज़ 10,000 का आरएमएस रख रहे कि 10,000 के बाद मैं सब कुछ काट दूंगा, तो आप उसको फिक्स करके रखिए। जैसे कि इस ट्रेड में, अगर मैं इस ट्रेड में करूंगा तो मैं 10,000 से ज़्यादा मैं शायद नहीं जाऊंगा। उस दिन मैं ट्रेड ही ऑफ कर दूंगा। वो आप कर सकते हैं, पर मैं सिखाने के लिए यहाँ पर देख शो करता हूँ कि व्हाट नीड्स टू बी डन। अभी मैं 147 में आया, अभी मैं और 50% नहीं रखूंगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी लॉस हो चुका है। तो अगर मैं 50% रखूंगा तो ये मेरा बहुत बढ़ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको 150 अगर टच करेगा तो मैं एडजस्टमेंट करने का कोशिश शुरू कर दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अभी भी यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा हो गया, तो मैं यहाँ पर एडजस्ट कर दूंगा। यहीं पर मैं, जब मैं, हाँ यहाँ पर देखिए 1 मिनट में 156 हो गया, तो मैं यहीं पर 147 को यहाँ पर बुक करूँगा। एंड मैं यहाँ पर फिर से कॉल साइड में 180 118 के नीचे का कुछ कॉल मैं बेचूंगा। क्यों मैं नीचे बेच रहा हूँ, क्योंकि मार्केट वन डायरेक्शनल हो चुका है। तब तक आपको समझ में आ चुका होगा। तो मैं क्या करूँगा, 100 रुपीज़ ये वाला सही होगा जो मैं यहाँ पर बेच सकता हूँ अराउंड। सॉरी अगेन, मैंने एक लॉट का बेच दिया। 100 रुपीज़ का, चलिए 100 रुपीज़, हाँ ये वाला मैंने 5 लॉट का मैं फिर से सेल कर दिया। फिर से मैंने आ गया, मेरा 8,000 रुपये का भी लॉस है। अभी मैं बैठा हुआ हूँ ऑलमोस्ट विथ 101, ये प्रीमियम लेके और ये प्रीमियम लेके 118 का। चलिए, मार्केट फिर से ऊपर साइड जा रहा है। ऑलमोस्ट मेरा यहाँ पर मैं निकल जाऊँगा ओके इस दिन, क्योंकि इस दिन मेरे दिन लॉस हिट कर गया है ऑलमोस्ट। ओके, तो इट डिपेंड्स ऑन, अगर मैं 5% का लॉस ले सकता हूँ तब मैं यहाँ पर निकल जाता, और अगर नहीं निकलूँगा तो मैं शो करता हूँ कि अगर आप रहना चाहते हैं, अगर आप ज़्यादा रिस्क कैपिटल लेके चल सकते हैं, छोटा कैपिटल में आप कर सकते हैं, बड़ा कैपिटल में आप नहीं कर सकते। मेरा जैसे 1 करोड़ का फंड है, तो आई डोंट टेक 1 लाख से ज़्यादा मैं हिट ले नहीं लेता हूँ। बट अगर छोटा कैपिटल है आपका, तब आप कर सकते हैं, आप 10,000 रुपये आप ले सकते हैं। ओके, तो इन दैट केस अगर आप चलेंगे तो चलिए देखते। 13,000 का लॉस हो चुका है, और यहाँ पर मेरा ऑलमोस्ट कॉल में 179 126 है, ये 147 हो चुका है। सॉरी, ये 139 126 है। तो ये ऑलमोस्ट मैनेजेबल है, अभी तक मैं कुछ करूँगा नहीं। हाँ, तो यहाँ पर पुट में 112 और 131 हो गया है। तो और मैं ज़्यादा नहीं लूँगा, तो मैं क्या करूँगा, फिर से पुट को यहाँ पर मैं लेके थोड़ा ज़्यादा पुट बेचूँगा फिर से। 131 का पुट है, तो मैं पुट एलटीपी देख लेता हूँ 131 का करीब से, क्योंकि मार्केट एक वन डायरेक्शन हो चुका है, तो मैं थोड़ा क्लोज़र में जाके बेच सकता हूँ। हाँ, तो मैं यहाँ पर 145 का बेच देता हूँ। अरे फिर से मैंने 5 लॉट नहीं कर रहा हूँ। हम्म, तो देखिए मेरा आइडिया क्या है, मेरा आइडिया है मार्केट ऐसे ऊपर चला जा रहा है, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये जो मेरा पुट पोजीशंस है इसको ऐसे सामने लेके जा रहा हूँ सिर्फ, और कुछ मैं कर नहीं रहा हूँ। तो प्रीमियम मैं उसको हॉन्ट कर रहा हूँ, और कॉल को शायद कभी मैं काट रहा हूँ या कभी मैं उसको एडजस्ट कर रहा हूँ। ओके, डिपेंडिंग ऑन। तो मेरा क्या हो रहा है देखिए, इतना सारा मैं पहले इनिशियली मेरा था अराउंड 22,300, और यहाँ पर 23,250। फिर मैं क्या किया, उसको 22,300 को अभी मैं धीरे धीरे ऊपर लेके आते आते 22,750 तक आ गया हूँ। ओके, सो दैट इज़ द काइंड ऑफ, ये ऐसे ही आपको मैनेज करना है। देखिए फिर 5 मिनट में बाद फिर से ये हो गया 123 155। अभी भी पुट साइड में थोड़ा मेरा 144। पुट साइड अभी भी मेरा प्रीमियम है कॉल साइड से ज़्यादा, तो ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। सिर्फ प्रीमियम को चेक कर रहा हूँ मैं।
कॉल अभी 146 का हो चुका है, यहाँ पर भी हाँ चलिए 10,000 में मेरा थोड़ा बहुत रिस्क मैनेज हुआ। 11,000। मार्केट कंप्लीटली वन डायरेक्शनल था। तो ये फाइनली इफ़ आई कैन क्लोज दिस अराउंड, इसमें और एडजस्टमेंट का ज़रूरत नहीं होगा। ऑलमोस्ट इट एंडेड अप विथ 10,000 रुपये का लॉस। सो ऐसा मार्केट में अगर आप स्मॉल कैपिटल में, अगर आप थोड़ा रिस्क वाला लड़का है, जो आप ले सकते हैं इतना लॉस, 10,000 का आपका लॉस सेपरेट है, फिर भी मैंने कंट्रोल कर दिया, दैट इज़ ए बिग थिंग। तो ऐसा मार्केट हमेशा नहीं रहेगा, आपको पैसा देगा ऐसे मार्केट जो मैक्सिमम टाइम रहता है। ओके, इसमें आपका बहुत इजी होगा, मैंने ऑलरेडी आपको शो किया कितना पैसा आता है। तो अगर ऐसा मार्केट में आप ट्रेड करेंगे तो अच्छा होगा, पर जिस दिन आप ऐसा मार्केट में फंसेंगे, जैसा ऐसा डायरेक्शनल मार्केट होगा, उस दिन भी अगर आप आपका रिस्क एपेटाइट के 10,000 के अंदर आप रुकवा देंगे। अगर मैं ये आप 10,000 बोल रहा हूँ, अगर आप 5,000 में करना चाहते हैं 5,000 में कीजिए, 2,000 में करना चाहते हैं 2,000 में कीजिए, आप कंट्रोल कर पाए, दैट इज़ ए गुड थिंग। और ये भी मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियोज़ में। अगर मैं इसको ट्रेड करता, मैं यहाँ पर एक क्या करता जानते, यहाँ पर जब भी मैं देखता कि ये एक रेजिस्टेंस यहाँ पर मार्केट ने ओपन किया यहाँ पर, और ओपन करते ही जो इसका रेजिस्टेंस था उसको तोड़ा, उसके बाद उसको होल्ड कर रहा था, तो मैं क्या करता, यहाँ पर एक स्प्रेड डाल देता। मैं यहाँ पर एक डेबिट स्प्रेड डाल देता विद अ 1:3 रेशियो। मतलब मैं यहाँ पर एक डेबिट स्प्रेड को लॉन्च कर देता और उसको पकड़ के रखता। जो डेबिट स्प्रेड ऊपर साइड का जो कॉल है उसको ब्लीड करने में हेल्प करता है। ये थोड़ा एडवांस्ड है। तो ये क्या करता हूँ मैं, ये जो स्ट्रैटेजी हुआ ये न्यूट्रल में था, मैं इसके लिए इतना लॉसेस आया, इसको भी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ कंप्लीटली अगर मैं यहाँ पर डेबिट स्प्रेड डाल देता। स्प्रेड वाला वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियोस में दिखाऊंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा ऑलरेडी हो चुका है। इस ऐसे मार्केट में आप इसके साथ एक डेबिट स्प्रेड भी लॉन्च कर सकते हैं। तो उसमें उसका कॉन्सेप्ट क्या रहता है, डेबिट स्प्रेड में आपको डेबिट जो लेना है, डेबिट स्प्रेड का जो हिसाब रहता है, अगर आप 50 स्ट्राइक प्राइस डिफरेंस में आएंगे तो उसमें उसको भी मैं शो करूंगा आपको नेक्स्ट वीडियोस में कि कैसे वो आप कर सकते हैं। कि उसमें आप आ, आपको डेबिट लेना है अराउंड, अगर आप डेबिट लेंगे 50 रुपीज़ का और आप क्रेडिट लेंगे अगर मानिए 15 रुपये का, तो व्हाट इज़ गोइंग टू बी, आप डेबिट स्प्रेड बना रखें, उसमें आपका रिस्क होगा अराउंड 1:3। तो क्या होगा, आपको मिलने से 15 रुपये जाएगा और आपको अगर आपको मिल सकता है 50 रुपये और जा सकता है फिर 15 रुपीज़। ऐसा कोई डेबिट स्प्रेड मैं यहाँ पर छोड़ दूंगा, लॉन्च कर दूंगा और उसको होल्ड करूंगा क्योंकि मार्केट डायरेक्शनल हो चुका है, यहाँ पर ज़्यादा चांसेस हैं। ओके, और वो क्या करेगा, ऊपर का जो कॉल साइड है, जब भी कॉल ब्लीड करेगा उसको वो मैनेज करता चला जाएगा। तो आपको थोड़ा मौका मिलेगा कि अगर मार्केट यहाँ से कभी भी रिवर्सल आ जाता है तो उसमें आपको आप कॉल को पकड़ पाएंगे क्योंकि कॉल का जो ब्लीडिंग है वो ये डेबिट स्प्रेड कवर अप करेगा थोड़ा बहुत। तो उसमें थोड़ा आपको ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा, वरना आपको ऐसा डायरेक्शनल डे में थोड़ा मुश्किल होता है। इसमें सेव करने के लिए ऐसा डायरेक्शनल में आपको इसके साथ एक डेबिट स्प्रेड का भी कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा और उसको आपको सही में डिप्लॉय करना है और उसको होल्ड करना है। अगर आप डेबिट ऐसा कर सकते हैं, पर देखिए डायरेक्शनल डे में आप एज ए नॉन डायरेक्शनल अगर आप कॉन्सेप्ट में चलेंगे, जैसे कि मैं भी एक नॉन डायरेक्शनल व्यूज रखता हूँ, हाँ, पर ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्शनल में पैसा नहीं कमाता हूँ। कभी कभी अच्छा डायरेक्शनल डे में अगर मैं उसको सही तरीके से सही टाइम में डेबिट स्प्रेड डाल दिया, देन डेफिनेटली वो बहुत अच्छा पैसा देके जाता है। तो वो भी मैं करता हूँ। कभी कभी मैं इन द मनी में सेलिंग करना शुरू कर देता हूँ, वो भी एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं करता हूँ। आईटीएम में जाके मैं सेलिंग करना शुरू कर देता हूँ अगर मुझे लगता है कि मार्केट डायरेक्शनल है, और वो इन द मनी डायरेक्शन सेलिंग में मेरे को कुछ हद तक मेरा लॉसेस सेव करता है। देखिए, हो सकता है आप प्रॉफिटेबल ना निकले, बट एटलीस्ट आपका लॉसेस वो कम कर देगा बहुत। ठीक है, तो जनरली आइडियाज़ है, डायरेक्शनल डे को मैं कैच नहीं करता हूँ। डायरेक्शनल डे में मैं उसको एटलीस्ट, अगर मैं छोटा मोटा लॉस लेके निकलूंगा या मैं ऑलमोस्ट छोटा मोटा प्रॉफिट लेके निकलूंगा, आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। ये आपको व्यूज़ रखना पड़ेगा, जो मेरा स्ट्रेटजी मैं शो किया आज इसके साथ। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको देख और एक इसके ऊपर दिखाऊंगा कि इसको मैं कैसे कंटिन्यू कर सकता हूँ विद अ डेबिट स्प्रेड एज वेल। सो आपको अगर देखना है वो, तो डेफिनेटली गो एंड कमेंट दैट। अगर आपका जितना भी डाउट्स है आई विल क्लियर यू।
आई विल क्लैरिफाई।